Hello friends, welcome back to my YouTube channel Prime Mindset and today we are going to start our हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा साहित्य अकेडमी और हिंदी के अंदर पूरा का पूरा हिंदी के अंदर वो करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास 6 अकेडमियां हैं, ठीक है ना। वो आपके पास इस प्रकार हो जाएंगी, जैसे मैंने उनकी मुख्य मुख्य चीजें लिखी गई हैं जो आपसे जो क्वेश्चन बनाने वाला है मुख्य रूप से पूछता है। हमने पहले जो चीजें हैं उनको एनालाइज किया है। तो आपके पास पहली एकेडमी हो जाएगी, आपके पास हरियाणा साहित्य अकेडमी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो आपके पास पंचकुला हो जाएगा। और मुख्यालय को रिलेटेड मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो जो भी एकेडमी है आपके पास, जो भी साहित्य अकेडमी है, वो मुख्यतः रूप से आपके पास पंचकुला में रहेंगी, केवल एक को छोड़ के, हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकेडमी। हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकेडमी, ठीक है ना। उसके बाद देखो, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकेडमी, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना। तो वो बनता भी है भाई, हरियाणा का इतिहास और जो संस्कृति है वो हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने मिलेगी, क्योंकि जो जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को आप क्या कहते हो, वैदिक काल का, वैदिक सभ्यता का पालना। जो आपने यदि देखा हो, तो आपने यदि पढ़े हों, यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजें देखी हों, तो आपको पता होगा कुरुक्षेत्र को आप क्या बोलते हो। कुरुक्षेत्र आपके पास क्या हो जाएगा, वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है ना। वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का पालना आपके पास कौन हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ये इसका उपनाम भी है कुरुक्षेत्र का। तो आपके पास हरियाणा इतिहास एवं सांस्कृतिक अकेडमी है वो आपके पास कुरुक्षेत्र में रहने वाली है। बाकी आपके पास अब मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आपके पास जो हरियाणा साहित्य अकेडमी है वो आपके पास कहाँ पे रहने वाली है, उसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, पंचकुला में। और जो अध्यक्ष हैं आपके पास, जितने भी आपके पास अकेडमी है उनके अध्यक्ष आपके पास कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे पहले हो गई हरियाणा साहित्य अकेडमी, इसके भी आपके पास जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मुख्यमंत्री हैं, सभी में आपके पास मुख्यमंत्री हैं, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो मुख्यालय है वो आपके पास पंचकुला हो जाएगा। केवल एक चीज को याद रखना, हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकेडमी है वो आपके पास कुरुक्षेत्र में रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो हरियाणा साहित्य अकेडमी है वो मैगजीन, जो पत्रिका जो प्रकाशित करती है, वो आपके पास हो जाएगी, वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, हरिगंधा। क्या हो जाएगी, हरिगंधा हो जाएगी आपके पास, जो पत्रिका प्रकाशित करती है हरियाणा साहित्य अकेडमी, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक अकेडमी है, ये कुरुक्षेत्र में हो जाएगी, इसका मुख्यालय। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके पास मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और जो पत्रिका है, इनकी कोई पत्रिका ये प्रकाशित नहीं करती हैं। उसके आगे मैं बात करूं, आपके पास अगला आपके पास क्या हो जाएगा, अगला आपके पास हो जाएगा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी। हरियाणा पंजाबी जो साहित्य अकेडमी है वो आपके पास जो पत्रिका प्रकाशित करती है उसका नाम हो जाएगा शब्द बूंद। और ये रहने वाली आपकी पंचकुला के अंदर, मतलब इसका मुख्यालय हो जाएगा वो पंचकुला में हो जाएगा। और जो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे वो आपके पास मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे मैं बात करूं, आपके पास हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी। तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में रहने वाला है, ठीक है ना। इनके अध्यक्ष हैं वो आपके पास मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और मैं बात करूं यदि आपके पास पत्रिका की, तो पत्रिका आपके पास रहने वाली है जमुना तट, ठीक है ना। तो देखो, आपके पास तीन चीजें मैं आपको साथ के साथ याद करा देता हूँ। हरियाणा साहित्य अकेडमी है, जो हरियाणा केवल हरियाणा साहित्य अकेडमी है, उसकी जो पत्रिका हो जाएगी वो आपके पास हरिगंधा हो जाएगी। आपको मुख्यालय और अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए कि अध्यक्ष आपके पास परमानेंट मुख्यमंत्री रहने वाला है। और जो आपके पास हरियाणा इतिहास और सांस्कृतिक जो अकेडमी है उसका मुख्यालय केवल कुरुक्षेत्र में है और बाकी सभी का पंचकुला में हो जाएगा। तो बचा आपके पास पत्रिका। तो हरियाणा जो साहित्य अकेडमी है उसकी पत्रिका का नाम हो जाएगा आपके पास हरि गंधा हो जाएगा। जो आपके पास हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी जो है उसकी जो पत्रिका हो जाएगी वो आपके पास शब्द बूंद हो जाएगी। और जो आपके पास हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी है
उसकी जो पत्रिका हो जाएगी आपके पास जमुना तट और उर्दू दिशा। ठीक है ना, देखो जमुना तट याद करने हैं आपको, उर्दू दिशा तो आपको पता है उर्दू साहित्य अकेडमी की क्या हो जाएगी, उर्दू दिशा। ठीक है ना। उसके बाद यदि मैं बात करूं हरियाणा ग्रंथ अकेडमी की, तो हरियाणा ग्रंथ अकेडमी है उसका आपके पास मुख्यालय पंचकुला में रहने वाला है। ठीक है ना। अध्यक्ष आपके पास मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और जो आपके पास ग्रंथ अकेडमी है वो दो पत्रिका प्रकाशित करती है। पहले का नाम हो जाएगा सप्त सिंधु और दूसरे का नाम आपके पास हो जाएगा कथा समय। आगे मैं बात करूं आपके पास हरियाणा संस्कृत साहित्य अकेडमी। ठीक है ना। तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकेडमी है उसका जो आपके पास मुख्यालय है, आपके पास मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, पंचकुला में हो जाएगा। और जो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके पास मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो पत्रिका प्रकाशित करती है वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी हरिप्रभा। तो देखो मुख्यतः रूप से आपको दो चीजें याद करनी है, एक तो ग्रंथ अकेडमी दो चीजें करती है, एक तो सप्तसिंधु और कथा समय। ठीक है ना। आपके पास देखो एक तो ये याद करना है आपको, हरियाणा ग्रंथ अकेडमी है उसको, तो वो आपके पास दो पत्रिका प्रकाशित करती है, एक तो सप्त सिंधु और दूसरा कथा समय। और जो आपके पास उर्दू साहित्य अकेडमी है वो आपके पास करती है जमुना तट और उर्दू दिशा। ठीक है ना। उसके बाद आप सारे के सारे याद कर लो, जैसे हरियाणा साहित्य अकेडमी हरिगंधा करती है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी है वो आपके पास शब्द बूंद है वो पत्रिका प्रकाशित करती है। हरियाणा संस्कृत अकेडमी है वो, भाई देखो आपने पंजाबी का देख लिया साहित्य अकेडमी हरिप्रभा, पंजाबी का आपके पास शब्द बूंद हो जाएगा, संस्कृत का आपके पास कथा मतलब हरिप्रभा हो जाएगा। और जो आपके पास ग्रंथ अकेडमी है सप्त सिंधु और कथा समय हो जाएगा। और उर्दू साहित्य अकेडमी है, उर्दू साहित्य अकेडमी आपके पास दो प्रकाशित करती है, एक तो जमुना तट और दूसरी उर्दू दिशा। तो इसके साथ हमारे पास अकेडमी है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक नॉलेज है, बेसिक थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं वो आप देखना चाहो तो आपकी इच्छा है, बाकी हमारी अकेडमी हो गई समाप्त। हरियाणा साहित्य अकेडमी, हरियाणा साहित्य अकेडमी है ये भाई कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है, पहली बात तो मेरे को ये बताओ, हरि गंधा। ठीक है ना, नाम याद अभी अभी पढ़ा है, ठीक है ना, पता होना चाहिए। स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई इसकी, 9 जुलाई 1970 में हरियाणा साहित्य अकेडमी है इसकी जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1970 में हुई, ये चीज आपको याद रखनी है। ये पहले शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी, जो ये आपके पास जो एकेडमी है ये पहले शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन 2011 में इसे सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई अभी जो आपके पास हरियाणा साहित्य अकेडमी है वो किसके अंडर आती है, तो ये आती है हरियाणा, ये आती है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। किसके अंतर्गत आती है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत आपकी आती है कौन सी, हरियाणा साहित्य अकेडमी। उसके बाद यदि मैं बात करूं हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी, तो आपके हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी है इसकी मैं आपके पास पूछूं, आपके पास भाई कौन कौन सी वो करती है प्रकाशित करती हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा बताओ एक बार, सप्त सिंधु और क्या हो जाएगा आपके पास उर्दू, उर्दू है ना, हाँ तो उर्दू आपके पास जमुना तट हो जाएगी और क्या हो जाएगी उर्दू दिशा। ठीक है ना। तो ये दो पत्रिका प्रकाशित करती है। स्थापना की बात करोगे तो स्थापना हुई इसकी 22 दिसंबर 1985 में। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1985 के अंदर। ठीक है। आगे मैं बात करूं हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकेडमी, तो ये आपका मैंने बताया था इसका मुख्यालय आपके पास कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके पास मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना इसकी जुलाई 2006 में हुई। ठीक है ना। 27 जुलाई 2010 को इसका पुनर्गठन किया गया। यह कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा केंद्र के अंदर स्थित हो जाएगी। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पे है, गुलजारी लाल नंदा केंद्र के अंदर ये क्या हो जाएगी, स्थित हो जाएगी आपके पास। तो आज यहीं तक, और थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगे तो कुछ जरूरी नहीं है, बाकी अपने दोस्तों के पास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। एंड जय श्री राम जय महाकाल दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।